नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि इंडिया जीके क्लास है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा आप सभी के लिए। कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिल रहा है, चाहे शिक्षक भर्ती का हो या हॉस्टल वार्डन का या लेबर इंस्पेक्टर का, तो आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अभी इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं, अगर वो क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का भी अलग से प्रैक्टिस सेट एवं प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या लेबर इंस्पेक्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रुड़की में, ट्राम्बे में, कराईकुड़ई या दुर्गापुर में? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है वो ट्राम्बे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर है, पणजी है, करनाल है, रांची है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करनाल में है, जो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स बनाते चलिए। और जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो भी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता देता हूँ, अलग से वहाँ पर आपको गाइडेंस किया जाएगा और अलग से वहाँ पर तैयारी की जाएगी। वहाँ पर जितने भी क्लास है उसका PDF दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 782825, उसके बाद है 38 और 41, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। साथ ही साथ इसके लिए चार्जेबल है, तो जो चार्जेबल देना चाहते हैं वही ग्रुप से जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस किया जाएगा, क्या बुक पढ़ना है, और जितने भी आपका PDF है उसकी PDF दी जाएगी। साथ ही साथ अलग से क्वेश्चन भी दिया जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस नंबर से व्हाट्सअप कर आप जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल दे दिया जाएगा, क्या चार्ज रहेगा, कोई मिनिमम चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो निश्चित है, अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय जल अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता है, छिंदनाग, जबलपुर, देहरादून। तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा, जो कि भारतीय जल अनुसंधान का जो प्रधान कार्यालय है देहरादून में स्थित है। अगला है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या चीज़ उत्पन्न होता है? जो छड़ है तो ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित, उदासीन या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, लेवल प्रकाश के परीक्षण का। तो 6 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अगला है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इनमें से सभी? तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र? तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ क्षेत्र। अगला है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परमाणु पर बाहर से धनावेश आ जाता है। अगला है, अम्ल व भस्मों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? अम्ल व भस्मों के जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अम्ल, लवण, ईस्टर या अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, लवण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, भारत में तो ऐसा नहीं है, बट बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो संपत्ति पर निजी स्वामित्व, प्रतियोगिता की उपस्थिति, आय का समान वितरण या उद्यमों की स्वतंत्रता। कूट के हिसाब से यहाँ पर आंसर बताना है, तो 12 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2 और 4। अगला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संबंध में असत्य है, तो यहाँ पर आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन या आयात में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आयात में कमी। अगला क्वेश्चन है चौथा 14 नंबर, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो गोल्गी इकाई में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम में। तो कहाँ पर होता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, जो कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर उद्योग और सेवा क्षेत्र की प्रधानता, आधारभूत संरचना का अल्प विकास, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, बचत एवं पूंजी निर्माण की अधिक दर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कूट के हिसाब से देना है 1 और 3 और 4, तो यहाँ पर इसका सही आंसर। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों में शामिल है, तो क्या शामिल है, वर्ग संघर्ष होना, धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का शोषण, आय का वितरण असमान है और उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर अधिकांश यहाँ पर डी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन अगर आपके पास दिया है, अगर 10 ऐसा क्वेश्चन आया तो मानकर चलिए 7 से 8 में उपयुक्त सभी रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मानकर चलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, बट आपको अगर तुक्का लगाना है तो अगर ऐसा वाला ऑप्शन दिया है तो इसमें तुक्का लगाया जा सकता है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का आधार, शिक्षा, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, आवास, कैलोरी युक्त भोजन या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, ये वाला सही नहीं हुआ है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ तो 1947, 1948, 1949 से 1950। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जो समिति का गठन हुआ था 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है रंगराजन समिति के अनुसार शहरी गरीबी रेखा निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय है तो 47 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये, 22 रुपये। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, 47 रुपये। अगला है भारत के कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो चक्री है, मौसमी है, प्रच्छंद है या बी और सी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बी और आपका सी, ये दोनों हो जाएगा। अगला है किसवां नंबर नीति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन हुआ था तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला है विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो बड़े उद्योग है, आपका लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है या निर्माण उद्योग है। तो विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, निर्माण उद्योग। अगला भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है तो नीति आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से। अगला प्रश्न है सैन्य वेट का संबंध है तो सीमा शुल्क से, मूल्य वर्धित कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से या केंद्रीय बिक्री कर से। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सैन्य वेट का संबंध सीमा शुल्क से। अगला क्वेश्चन है हवाला क्या है, तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर, वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार या किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो हवाला है तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जो कि विदेशों से यहाँ पर जो यहाँ का पैसा विदेशों में जमा की जाती है उसको यहाँ पर हवाला के नाम से जाना जाता है। अगला है 26वां नंबर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होना कहलाता है तो मुद्रास्फीति, अपस्फीति, अविस्फीति या गतिहीन स्फीति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अपस्फीति। अगला है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 107 या अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। बजट निर्माणकारी एजेंसियां हैं तो इनमें से कौन सी जो भारत के बजट का निर्माण करती है वो ऐसी कौन सी एजेंसी है, तो नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उपयुक्त सभी। तो बजट निर्माणकारी एजेंसियां हैं तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है किस समिति का सिफारिश पर आम बजट व रेल बजट का विलय कर दिया गया था। किस समिति की जो सिफारिश हुई थी उसमें आम बजट और रेल बजट को विलय एक साथ किया गया था। तो विवेक देवराय समिति है, नरसिम्हन समिति, सुब्बा राव समिति या तारापुर समिति। तो इसका
करेक्ट जो आंसर है आपका ए हो जाएगा, विवेक देवराय समिति। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा क्या है? तो व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच का अंतर, बजटीय प्रावधान और वास्तविक बीच के अंतर, जारी निधियों के व्यय के बीच का अंतर, या निधियों के व्यय और व्यय राशि के बीच का अंतर। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। व्यय और राजस्व जो संग्रहण के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला है ट्राई का संबंध किससे है? तो दूरदर्शन प्रसारण से, टेलीग्राफ नीति से, टेलीफोन नियमन से, या तकनीकी ज्ञान नियमन से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टेलीफोन नियमन से ट्राई का संबंध होता है। अगला है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो अवमूल्यन है, विमुद्रीकरण है। मुद्रा संकुचन या मुद्रा स्फीति तो 2016 में किया गया था। तो सरकार द्वारा जो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जो चलाया था तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, विमुद्रीकरण। अगला भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो भारत के रिजर्व बैंक का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो डी हो जाएगा, निर्यातकर्ताओं को ऋण प्रदान करना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिशूल है, पृथ्वी है, नाग है, पिनाका है। तो ये सब यहाँ पर मिसाइल है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। सही सुमेलित है, इनमें से सही पूछा गया है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नाक है, जो कि प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आर्सेनिक, जो कि भूमिगत जल को दूषित कर देता है, जिसको आर्सेनिक कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग है, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, जो कि यहाँ पर एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आपके लिए इंडिया जीके का लगभग 36 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, जो भी हॉस्टल वार्डन या लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़िए, वहाँ आपको 100% यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जुड़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल है, और तो आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों पहली बार जो चैनल में आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए